जापान की टोक्यो में हुए ओलंपिक गेम्स के बाद पैरालंपिक गेम्स में भी भारत का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। टीम इंडिया ने पैरालंपिक में 19 मेडल्स जीते हैं, यानी पिछले सभी पैरालंपिक गेम्स का रिकॉर्ड काफी अंतर से पीछे छूट चुका है। बता दें, भारत ने सबसे पहली बार 1968 में पैरालंपिक में हिस्सा लिया था। तब से लेकर 2016 तक भारत के 95 एथलीट्स द्वारा 12 मेडल्स हासिल किए गए हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का 54 खिलाड़ियों के दल ने भारत की झोली में 19 मेडल डाले हैं। लेकिन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई स्कीम चलाई जा रही हैं। 22 बार भारत केसरी का खिताब जीतने वाले सतेंद्र मलिक से पीबीएनएस ने बातचीत की। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि कैसे खिलाड़ियों को ये स्कीम उनके खेल को बेहतर बनाने में मदद कर रही है। मुहिम जो है चला रखी है सरकार ने, इससे एक मतलब नीचे से ही गेम उठना स्टार्ट हो जाता है। बच्चों एक अपना फ्यूचर दिखने लगता है गेम में। और ना पहले क्या होता था कि जैसे पहलवान होते हैं गांव के अखाड़ों में जाते, फिर कहीं बाहर दिल्ली यहाँ जैसे हम करने आ गए या किसी शहर में कोई अखाड़ा उसमें। पर अब किसी गांव के सेंटर में भी आप जाके देखोगे ना, तो वहाँ पर भी बच्चों का ये होता है कि मैं देश के लिए खेल लूँ और मेडल ले गया हूँ। अभी जो ये कैडेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई, इसमें ही मेरे ही गाँव की एक लड़की है तन्नू मलिक, उसने किसी भी कंट्री की किसी भी रेसलर को बिना एक भी पॉइंट दिए मतलब वर्ल्ड का टाइटल जीता है उसने, वो वर्ल्ड चैंपियन बनी है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो जब अपनी वेट कैटेगरी अप करके जैसे जूनियर फिर सीनियर में आएगी, तो उसका फ्यूचर इतना ब्राइट है, शायद वो भी देश के लिए ओलंपिक से मेडल लेके आएगी आगे जाके ने, जिस हिसाब से वो प्रैक्टिस मेहनत करती है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कुछ दिन पहले बताया कि ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए खेल मंत्रालय ने सितंबर 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम के तहत कोर ग्रुप में चुने गए एथलीटों को हर महीने 50,000 रुपये और डेवलपमेंट ग्रुप को 25,000 रुपये का भत्ता दिया जाता है। सरकार ने 2018-19 में 14,31,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके बाद 2019-20 में 12,41,000 करोड़ रुपए और 2020-21 में 15,65,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 2021-22 में 4 अगस्त तक स्कीम के तहत 12,48,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसके साथ खिलाड़ियों को तैयार करने में खेलो इंडिया का भी काफी रोल रहा है। खेल मंत्री के अनुसार इस स्कीम के तहत सरकार 3,000 खिलाड़ियों की सहायता कर रही है। इसके तहत एथलीटों को हर साल 6,28,000 रुपए की सहायता दी जाती है, जिसमें ट्रेनिंग सपोर्ट के अलावा 10,000 रुपए हर महीने का भत्ता भी शामिल है। छत्रसाल स्टेडियम के कोच ने पीबीएनएस को खेलो इंडिया स्कीम के बारे में बताया। केंद्र सरकार की जो हमारी स्कीम चल रही है खेलो इंडिया के थ्रू है, और टॉप्स की स्कीम है, साई की स्कीम्स हैं। हमारे बहुत बच्चे हैं जो केंद्र सरकार की स्कीम का फ़ायदा लेते हैं। हमारे टॉप्स के बच्चे यहाँ पे जो टॉप्स की स्कीम में है 5-7 बच्चे हैं जो केंद्र सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है उसके थ्रू हैं। और खेलो इंडिया के थ्रू हमारे कम से कम 25-30 बच्चे जो केंद्र सरकार की स्कीम है उसके हर महीने जो है बच्चों को 10,000-15,000 रुपये मिलते हैं उनकी डाइट के लिए। तो केंद्र सरकार भी हमें कभी जो मदद होती है, हम साई के ऑफिशियल से बात करते हैं, वो हमें पूरी मदद करते हैं। भारत सरकार हमारी पूरी मदद करती है कि यहाँ पे जो तुम्हें सुविधाएं देंगे हम मदद देंगे तुम्हें। जैसे कभी फिजियो चाहिए हो, फिजियो भेज देते हैं वो हमें केंद्र सरकार। जो हमारी WFI का भी इसमें हमारा जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो टाई अप करके भी उनसे हमें जो भी सुविधाएं चाहिए होती हैं वो हमें देते हैं जगह। और जो भी हमें कभी फिजियो की या साइकोलॉजिस्ट की या कभी किसी भी चीज़ की सुविधा चाहिए होती है वो हमें देते हैं। इन स्कीम के अलावा भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समय समय पर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहते हैं। इसको लेकर छत्रसाल स्टेडियम में पिछले 10-15 सालों से देश के खिलाड़ियों को कुश्ती में ट्रेनिंग दे रहे कोच जयवीर धैया कहते हैं, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। हमें आज तक ऐसा नहीं देखा था जो प्रधानमंत्री जी खुद फ़ोन पे बात करते हैं, तो हमें इससे बड़ा गौरव क्या होगा। जो एक देश का प्रधानमंत्री और एक जो कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, और वो हमारे को फ़ोन पे बात करता है, तो इससे बड़ा हमें गौरव क्या किस चीज़ का होगा। हमें बड़ी खुशी है प्रधानमंत्री जी के लिए जो हमें बधाई देते हैं और हमारे को सबॉर्डिनेटर के रूप में काम करते हैं, और हमें बड़ा गौरव अच्छा फील होता है। और हमें फिर ये महसूस होता है कि हमें देश के लिए भी अच्छा करना चाहिए। खेल
मंत्री अनुराग ठाकुर बताते हैं कि जिन खेलों में भारत ने पिछले एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीते हैं और जिनमें पेरिस 2024 और लॉस एंजलिस 2028 में होने वाले ओलंपिक में मेडल जीतने की संभावना है, उन खेलों की कई हाई प्रायोरिटी कैटेगरी बनाई गई है। इसका कारण है कि इससे ज्यादा फोकस किया जा सकेगा। इस कैटेगरी में 9 खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग, टेनिस, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, आर्चरी और बॉक्सिंग शामिल है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।